पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुजुका को किसी ने मुंह में भर लिया है। अब आगे। सुजुका। जब तक परी और वीर सुजुका को बचाने भागते हैं, तब तक एक जल परी सुजुका को मुंह में उठाकर पास बहते समुद्र में कूद जाती है और पीछे पीछे वीर और परी भी समुद्र में कूद जाते हैं। एक विशाल जल परी समुद्र की लहरों के साथ साथ ऊपर उठ रही है। उसका ऊपर का आधा शरीर एक स्त्री का है, जबकि आधा शरीर एक मछली का है। जलपरी का ये भयंकर रूप देखकर परी वीर को अकेला छोड़कर गायब हो जाती है। तुम मेरी सुजुका को छोड़ दो। जलपरी मुंह से फुंकार मारती है और वीर दूर पानी पर जाकर गिरता है। वीर कोशिश करके वापस आता है। वो एक छोटी बच्ची है, उसे छोड़ दो। जलपरी नीचे पानी में जाती है और सुजुका को कहीं छोड़ आती है। सुजुका कहाँ है? वो अब से हमारे साथ रहेगी, जल नगरी में। वीर नीचे जाने की कोशिश करने लगता है, तभी जलपरी उसे अपनी पीठ से धकेल देती है। पानी के अंदर से मधुर संगीत सुनाई देने लगता है और वीर मन मुग्ध हो जाता है। ये सुरीली आवाज, ये संगीत कहाँ से? ये हमारी दुनिया है, यहाँ हम नाच गाना करते हैं। मुझे भी देखनी है। जलपरी तारीफ सुनकर वीर को पीठ पर बैठाकर नीचे ले जाती है। समुद्र के नीचे पानी में सजा एक सुंदर महल है, जिसमें और भी जलपरियां रहती हैं। वहाँ एक दरबार है, जिसके पीछे लाइट और संगीत का इंतजाम है। कुछ जलपरी नृत्य कर रही हैं और बीच में एक आसन पर राजमाता विराजमान है, जो इनका नृत्य देख रही हैं। वीर भी उस चकाचौंध में जाकर खो गया है और आश्चर्य से इधर उधर देखता है और उसे अचानक से सुजुका का ध्यान आता है। वो जोर से चिल्लाता है, सुजुका! ए लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों चिल्ला रहे हो? महल में चल रहा संगीत बंद हो गया है और सबका ध्यान वीर पर ही आ गया है। मेरी दोस्त सुजुका कहाँ है? यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता और अब तुम भी नहीं जाओगे। तभी वो जलपरी आ जाती है, जिसने वीर और सुजुका को अंदर लाया है। ये छोटे बच्चे कौन हैं? ये दोनों बच्चे बाहर से निकले हुए जा रहे थे, मैं इन्हें यहाँ ले आई। सुजुका को बुलाओ। सुजुका आ जाती है। वीर, तुम आ गए? आओ सुजुका, चलते हैं। ठहरो, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आपकी दुनिया अलग है, हमारी अलग। हम यहाँ कैसे रहेंगे? वीर, तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे और सुजुका को हम जलपरी बना लेंगे। हम किसी मिशन के लिए यहाँ आए हैं और हमें अपनी मंजिल पर पहुँचने दो। तुम्हारा मिशन समाप्त। वीर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राजमाता के साम्राज्य को हिला दिया और सुजुका को लेकर वापस बाहर आ गया। वीर, हमें तेज भागना होगा, वो जलपरी हमारे पीछे आ सकती है। अब तुम मत डरो, मैंने उनको बांध दिया है। तभी वीर को परी का ध्यान आता है कि परी कहाँ गई। सुजुका, क्या तुमने परी को देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कहीं उन जलपरियों ने तो उसको... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपनी जादुई शक्ति से उसको खोजो। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तभी एक अदृश्य आवाज वापस आती है। किसे खोज रहे हो वीर? उस परी को? जी, लेकिन आप कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। आप जल्दी से हमें उनका पता बता दीजिए। क्या परी को किसी ने पकड़ा हुआ है? मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही सारी सच्चाई जानो, ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। लेकिन जाना कहाँ है? वो सामने महल देख रहे हो, उसके अंदर तुमको परी मिल जाएगी और वहीं से तुम्हारा आगे का रास्ता तय होगा। वीर और सुजुका उस महल की ओर चल देते हैं, लेकिन तभी अदृश्य आवाज, रुको, एक जरूरी बात सुनते जाओ। जी बताइए। उस परी से तुम्हें सावधान रहना है। लेकिन वो तो हमारी दोस्त है। सच्चाई जानकर तब निर्णय करना। वीर और सुजुका महल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनको गेट पर ही रोक दिया जाता है। गेट पर लंबे लंबे सींगों व दांतों वाले, लाल आंखों वाले
काले से दो राक्षस खड़े हैं। रुको, कहाँ चले आते हो? हमें महल के अंदर जाना है। हमें अंदर जाने दो। तुम अंदर नहीं जा सकते, मैं तुमको खा जाऊंगा। तुम जानते नहीं कि वीर ने अब तक किस किस को सबक सिखाया है? ए छोटी लड़की, तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। ये दूसरा वाला राक्षस बोलता क्यों नहीं है? दूसरा राक्षस सुजुका की ओर गुस्से में देखता है। वीर अंदर जाने के लिए सुजुका का हाथ पकड़कर आगे कदम बढ़ा देता है और राक्षस मुंह से फुंकार वीर की ओर फेंकता है। वीर और सुजुका दोनों दूर जाकर गिरते हैं। बदले में वीर दूर से ही बारूद की बौछार करता है और राक्षस भी उसका जवाब देता है। कुछ देर तक युद्ध चला और राक्षस घायल हो गया। दोनों राक्षस डरकर भाग जाते हैं और सुजुका हंसती है। भाग गए, डरकर भाग गए। चलो सुजुका, जल्दी अंदर चलकर अपने दोस्त को खोजना है। वीर और सुजुका अंदर जाते हैं, लेकिन ये क्या, वहाँ एक रानी है और उसकी सेवा में दास दासियां लगे हुए हैं जो पंखा झल रहे हैं। परी तुम? परी? ए बालक, कौन हो तुम? क्या तुमको इतनी भी तमीज नहीं कि एक महारानी से कैसे बात की जाती है? महारानी? कौन महारानी? ये है हमारी महारानी। चुप करो तुम सब, ये तो हमारी दोस्त परी है जिसको तुम लोगों ने बंधक बना लिया है। चलो परी, हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं। वीर, तुमने सुना नहीं कि दासी ने क्या कहा? सुन लिया, लेकिन तुम महारानी कैसे हो सकती हो? तुम तो हमारे साथ आई हो ना, दूसरी दुनिया से। हमने हंसने के लिए नहीं बोला, बात बताओ क्या है? तुम महारानी कैसे बनी? सैनिकों, इन दोनों को उठाकर जेल में बंद कर दो। सैनिक वीर और सुजुका को उठाकर जेल में बंद कर देता है। तभी अदृश्य आवाज वापस आती है। कहा था ना मैंने कि अपनी दोस्त से सावधान रहना, लेकिन तुम चले आए। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलें? निकल जाओगे बच्चा, लेकिन पहले अपनी दोस्त का असली रूप तो देख लो। तुरंत ही परी कुछ सैनिकों के साथ वीर के पास आ जाती है। वो पत्थर और शीशा मुझे दे दो। कौन सा? वही जिसमें तुम्हारी शक्तियाँ हैं। क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? मुझे सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, तमाम शक्तियों के बाद भी तुम यहाँ से निकलने में नाकामयाब रहोगे। वीर और सुजुका चुप रहते हैं, लेकिन तभी एक भारी मोटी आवाज वाला गंजा, लंबे दांतों वाला बहुत बड़ा सा राक्षस आ जाता है। वह अपनी खोपड़ी भी हाथ में उतार कर वापस लगा लेता है। उसको देखकर सुजुका वीर के पीछे छुप जाती है। परी, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो मैं सबक सिखाऊंगा। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।